एक गुरु अपने तामसिक योजना में शामिल होकर सात्विक योजना को कैसे छोड़ देते हैं और एक शिष्य को अपने गुरुकुल से निष्कासित कर देते हैं और तथाकथित शिष्य वही शिष्य अपने बुद्धिमत्ता के कारण आगे चलकर 9 ग्रह में चमकता हुआ शुक्र ग्रह का स्थान पा लेता है। तो ये कहानी चलती है हजारों हजार वर्ष पूर्व। वहाँ पर एक भृगु ऋषि रहते थे। भृगु ऋषि का पुत्र वही कवि, जिनको आज शुक्राचार्य के रूप में हम लोग जानते हैं और शुक्र ग्रह के नाम में आते हैं। तो ये कहानी है कि भृगु ऋषि के पुत्र कवि अंगिरस ऋषि के आश्रम में जाते हैं विद्या हासिल करने के लिए। विद्या हासिल करने के क्रम में अंगिरस का पुत्र भी एक जीव नाम का था, जिसमें दोस्ती होती है, काफ़ी दोस्ती होती है, दोस्ती परवान चढ़ती है और एक साथ ही गुरुकुल में दोनों बच्चे पढ़ने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने जानकारी के माध्यम से इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हर बार अंगिरस ऋषि का पुत्र जो जीव था वो फेल कर जाता था। किसके आगे? तो कवि के आगे, यानी कि शुक्राचार्य के आगे। एक पिता को लगा कि अब हम कैसे अपने पुत्र को आगे बढ़ाएं। अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्य को तामसिक योजना बनाकर उसको ऐसे जाल में फंसाते चले गए, और कारण यही था कि मेरा पुत्र आगे कैसे बढ़ जाए। तो जब भी पढ़ाई शुरू होती थी तो कवि को वो गुरुकुल का जो सामान लाने के लिए बोल देते थे, कभी ये काम बोल देते थे। ऐसा ही चलता रहा, वर्षों तक चलता रहा। निराश कवि एक बार अपने गुरु से नम्र निवेदन होकर पूछा कि गुरुजी, मेरे अध्ययन में और मेरे विचार में आपको कहाँ त्रुटि मिली है, मुझसे क्या नाराज़गी हुई है कि जब भी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है तो आप मुझे कार्य की योजना में लगा देते हैं, यानी कि लकड़ी लाना, खाना बनाना और सब अन्य सामान के लिए। गुरु को ये खटका, चूँकि उनके दाढ़ी में तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने झन्ना कर बोला कि तुम ये कैसे आरोप लगाते हो, ये आरोप निराधार है और तुम अभी का अभी हमारे गुरुकुल से निकल जाओ। तथाकथित कवि ने भटकते भटकते गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। गौतम ऋषि ने अपने ज्ञान के माध्यम से उसे बहुत आगे कर दिया और एक बार हाथ जोड़कर गौतम ऋषि ने बोला कि पुत्र, अब जितनी मेरी जानकारी थी वो तो मैंने आपको बता दी, और इस पृथ्वी पर इससे अधिक जानना हो तो भोलेनाथ का आराधना करो। वहाँ से कवि जो है गौतम ऋषि के आश्रम को छोड़ चला गया वन में और तपस्या करने लगा। किनका? भोलेनाथ का। वहीं देवों के देव महादेव का। महादेव एक दिन प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वो भी शिक्षा देने लगे। इस बीच कवि को, यानी कि शुक्राचार्य को, ऐसी विद्या वो मिल गई, भोलेनाथ ने ऐसी विद्या दे दी जिसे मृत संजीवनी बोलते हैं, जिसमें मृत आदमी को जिंदा करने की ताकत होती है उस मंत्र के विद्या में। तब तक शुक्राचार्य जो है ये दैत्यों का गुरु बन चुका था। तो दैत्य जो है लड़ते थे, मरते थे और शुक्राचार्य के पास आते थे कि मेरे गुरु है, वो मुझे बचा लेंगे। और यही होता था। एक बार क्या हुआ कि अब ये लोग पूरे पृथ्वी को जीत लिए, अब आसमान में चले गए, स्वर्गलोक में जीत गए। वहाँ से त्राहिमाम होकर सभी देवतागण अंततः महादेव के आश्रम में आए और महादेव के आश्रम में सारी बातें बताई। एक दैत्य उसमें जो था, अब उसने सोचा कि अब सबको तो जीत लिया, अब पर्वत पर भोलेनाथ का क्या काम है, इनको भी जीत लेते हैं। बस वहीं पर भोलेनाथ ने अपने आकार को विस्तृत किया और कवि को, यानी कि शुक्राचार्य को निगल लिया। पड़े रहो जेठाग्नि में और वहीं पर गलते रहो।
इस तरह से जितने भी दैत्य का योजना था वो विफल हो गया और मृत जो विद्या था वो काम नहीं आया। चूँकि मृत विद्या तो शुक्राचार्य को आती थी, लेकिन पेट से निकलने की विद्या उसे नहीं आती थी। इस वजह से त्राहिमाम सा बच गया। अब देखिए, ये शुक्राचार्य इतना हठी निधर्मी कि अंदर जेठाग्नि में भी भोलेनाथ का आराधना करने लगा। आराधना करते करते फिर एक बार भोलेनाथ खुश हो गए और उसके बाद उसको निकाले बाहर अपने पेट से और उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ, अब तुम 9 ग्रह में एक चमकता हुआ ग्रह बनो, तुमको शुक्र के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे 5 जो तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तो इसमें आकाश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें रात को एक एकांत में अकेला चमकता हुआ शुक्र वही शुक्र है जो शुक्राचार्य जी महादेव के कृपा से बने हैं। ये कहानी हमको सिखाती है कि मेधावी छात्र कहीं से भी निष्कासित हो जाए, कोई भी उसे अपनी योजना के आधार पर निष्कासित कर दे, लेकिन उसके अंदर अगर ललक है तो अपने जीवन के सफलता को, जीवन के लक्ष्य को पाने में विफल नहीं हो सकता। और एक ना एक दिन पूरी ब्रह्मांड और पृथ्वी जितनी जगत है उसका सम्मान ही करती है।